हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इट्स योर आई वाज अ नीट एस्पिरेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि नीट में ऐसे कौन से मिस्टेक्स मैंने की थी जो आपको नहीं करने हैं एंड दे यू गाइस डोंट रिपीट इट। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइस एंड आई वाज अ नीट एस्पिरेंट। 2026 का जो पेपर हुआ था, री नीट, यस, मैं लास्ट ईयर की नीट एस्पिरेंट हो और सबको पता ही है क्या चल रहा है पूरे नेशन में। सोनम वांगचुक सर, ही इज़ अ ग्रेट लाइक लीडर। आई थिंक आई टोटली सपोर्ट हिम। जंतर मंतर पे जो चल रहा है, मैं उसको टोटली सपोर्ट कर रही हूँ एंड आई होप यू गाइज ऑल्सो सपोर्ट। सब पूरे देश भर में आई एम लविंग इट कि हाउ जेंसिस एंड हाउ एवरी वन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स ऑल आर गैदरिंग टुगेदर एंड दे आर सपोर्टिंग हिम एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई बेस्ट। गाइस, ईमेल, आप अगर पोस्ट कार्ड से नहीं भेज पा रहे हो ईमेल, देन यू शुड ईमेल हिम थ्रू ऑनलाइन। आप ट्राई माई बेस्ट टू डू इट। सो ये सब चीज़ें जो हो चुकी है नीट को लेकर, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट फॉर नाउ। आप अभी नीट 2027 के बारे में सोचिए, जिसमें आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है एंड नाउ इट्स योर टाइम टू स्टार्ट इट। मैं बताने वाली हूँ कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो मैंने की थी वो है प्रैक्टिस। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी गाइस, तभी आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं फिज़िक्स में तो आपको करना ही करना है। मैंने क्या की थी, आई हैवंट डन लाइक रेगुलरली मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं रोज़ आई जस्ट यूज टू वॉच द वीडियोज़, मैं सिर्फ वीडियोज़ देख के नोट्स बना के एंड आई जस्ट यूज टू लीव इट। बट ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मैं बता रही हूँ फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आपको यू शुड प्रैक्टिस इट लाइक क्वेश्चंस। आप हर एक क्वेश्चन लगाए, मॉड्यूल से लगाइए, जे के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के है उससे लगाइए, लास्ट ईयर के नीट के क्वेश्चंस लगाइए फिजिक्स के। एंड मेरे हिसाब से नोट्स में क्या बनाना चाहिए कि आप फार्मूलाज पे फोकस करिए एंड डायमेंशन जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट एंड मेजरमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है, आप इसमें देखिए गाइस कि आई थिंक यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है। आई होप इट कैन बी सीन यूनिट एंड मेजरमेंट। आप उसमें जो डायमेंशन है वो बहुत अच्छे से लगाइए एंड नॉट फ्रॉम दिस डायमेंशन टॉपिक की बात करिए। यू शुड इस पूरे फिजिक्स में जितने भी डायमेंशन है जिस क्वांटिटीज़ के, यू शुड फोकस ऑन दैट एंड फार्मूलाज पे जाइए। देखिए हमारे ये जो फिज़िक्स का बुक है, इसमें जो लास्ट पेज नंबर 5, यहाँ पे ये जो डायमेंशंस फार्मूलाज ये सब यहाँ पे पहले से लिखे हुए हैं। तो आई डोंट थिंक कि आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत है। अगर आप बना भी रहे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, आप नोट्स बनाइए, आप एक चार्ट पेपर पे बना के अपने वॉल पे लगा के रखें। आप जिस रूम में भी स्टडी कर रहे हैं उसको, इट विल हेल्प यू। और मैं तो बोलूँगी कि आप इसमें से याद करिए, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। आप भी करिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज ऑल्सो। एंड और एक चीज़ गाइस कि मैंने फिज़िक्स में जो मिस्टेक की थी वो था कि मैं अच्छे से कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर हो रहा था, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ कि मैं एग्ज़ाम में अच्छे से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। या फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या यही क्वेश्चन आएंगे, क्या यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आएगा जो मैं कर रही हूँ। बट ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ पैटर्न्स पे फोकस करिए गाइस। आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आप उस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं कर पा रहे देन डू इट अगेन। आप क्वेश्चन लगाइए, जितना हो सके उतना क्वेश्चन लगाइए। आप फार्मूला याद करिए, डायमेंशंस याद करिए। फार्मूलाज आर द बेस्ट थिंग इन फिजिक्स। आप उससे बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। फार्मूला से क्वेश्चन को लगाइए, आप कौन सा फार्मूला कर रहे हो उस फार्मूला से क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए। एंड एक एक की केमिस्ट्री में मैंने क्या मिस्टेक की थी गाइस। एनसीईआरटी थरोली पढ़ना है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप उसको याद करिए एक एक लाइन। देयर इज़ नो नीड, क्योंकि किसी से नहीं हो पाते इतना, मेरे से भी नहीं हो पाया था। लेकिन क्या करना है कि एनसीईआरटी को सिर्फ रीड करिए एंड जिसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करिए। हाईलाइट करने के बाद क्या करना है कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप केमिस्ट्री में हमारे 3 अलग अलग होते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
पार्ट बना लीजिए। फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर्स होते हैं एंड इनऑर्गेनिक में कितने चैप्टर्स होते हैं, इसको बना लीजिए। फिर उसके बाद आप एक एक चैप्टर को अच्छे से वीडियोस देखिए। देन वीडियोस देखने के बाद क्या करना है कि आप क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। प्रैक्टिस करिए गाइस, अल्काइंस किससे बनते हैं, अल्कीन्स किससे बनते हैं, ये सब प्रैक्टिस करिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पीरियोडिक टेबल ये सब प्रैक्टिस करिए, फुल पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ये सब पूरा थोरोली रिवाइज करिए। एंड फिज़िकल केमिस्ट्री में क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री के, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप क्वेश्चंस फिज़िकल केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद आता है हमारा बायो। बायो इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन नीट। इसमें आप, मैं तो बोलती हूँ कि बायो को आप एक एक लाइन याद कर लीजिए एंड इट इज़ द लाइक, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एंड यू विल लाइक रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम इट। बायो ने मुझे बहुत हेल्प किया था गाइज। तो इसमें जो सिर्फ आई डोंट थिंक कि आपको बायो में ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत है, सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करिए। एनसीईआरटी में जो जो चीज़ें लिखी गई है आप इसमें ही एक चार्ट पेपर जैसा यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट्स आप लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। आप साइड में यहाँ पे पॉइंट्स लिख भी सकते हैं जो आपको उससे रिलेटेड लग रहा है। एंड इम्पॉर्टेंट है वो है सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गाइस इसमें बायो में। एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला जो यूनिट है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, यू शुड प्रैक्टिस दैट ऑल्सो। और क्या करना है बायो में, द मेन थिंग कि आप डायग्राम्स को देखिए अच्छे से, डायग्राम्स उससे कौन से पार्ट उसके क्या लेबल किया गया है उसको अच्छे से देखिए। ऑसिस, माइटोसिस, ईच एंड एवरीथिंग, आई थिंक हर एक डायग्राम को, हर एक एनिमल किंगडम में जो हमारे किंगडम, फाइलम, क्लास ये सब होता है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, इट विल हेल्प यू। एंड ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने मिस्टेक्स की थी। अब कंसिस्टेंसी गाइस, हमारे लाइफ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंसिस्टेंसी लाने के लिए हमें डे वन से मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं हो, कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अबाउट कि आप डेली वो चीज़ कर रहे हो। अगर आपका कभी 2 दिन 3 दिन ऐसा आप ब्रेक भी हो सकता है या फिर कोई रीज़न की वजह से, बट कोशिश करिए कि ऐसा कोई रीज़न ना आए आपकी लाइफ में जिससे आपको आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी पढ़ाई में ब्रेक लगे। सो बट अगर लग रहा है तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आप नेक्स्ट डे फिर से कोशिश करिए, बस गिव अप नहीं करना है। एंड उसके बाद दैट टाइम मैनेजमेंट, मैं बोलूँगी कि आप रोज़ सुबह आप एक नोटबुक लीजिए जिसमें आप नोट्स बनाएंगे या फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। उसके लास्ट पेज पे आप लिखिए कि आपको क्या क्या करना है। एंड उसके साइड में एक बॉक्स बनाइए एंड आप रात में जब भी आप सोने जाएंगे तब आप उसमें मार्क करिए कि आपने कौन सी चीज़ें की, आपने कौन सी चीज़ें, आई एम टेलिंग अबाउट कि आप कौन से सब्जेक्ट को क्लियर किया है, आपने कौन से सब्जेक्ट का वीडियो देखा, आपने कौन से सब्जेक्ट की प्रैक्टिस की, आपने कौन से सब्जेक्ट को रिवाइज किया। या फिर आपको ये सब नहीं करना है कि आपने क्या किया, आपने कहाँ गया, आप क्या खाए, ये सब नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बोल रही हूँ। तो आपको ये करना है एंड वो करने के बाद आपको आपकी मिस्टेक्स रियलाइज़ होगी कि आप कहाँ पे छूट रहा है, आपका क्या मिस्टेक हो रहा है। एंड अभी टाइम है गाइज, अभी करिए एंड इट विल हेल्प यू लॉट। अब उसके बाद क्या करना है, कंसिस्टेंसी हो गया, हमारा टाइम मैनेजमेंट हो गया। अब क्या करना है कि मोटिवेशन गाइज, मोटिवेशन हमें वीडियोस ये सब बार बार, आप एक वीडियो देखने जाएंगे, आप फिर से नेक्स्ट आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा, लेकिन हमें ये नहीं करना है। हमारा मोटिवेशन हमारे अंदर है, हमें अपने अंदर से प्रैक्टिस करना है। हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी स्टार्टेड। आपको हमेशा याद रखना है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, आप क्यों स्टार्ट किए हैं। आपकी फैमिलीज, आपके, आपने इतने दिन मेहनत किए हैं, अब आपको जो 1 ईयर आपको टाइम मिल रहा है, यू शुड लाइक अपने आप को घसीट देना है गाइज। आपको फुल्ली प्रिपेयर करना है कि आपका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि नीट का आपको पेपर क्रैक करना है एंड यू कैन डू इट। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हैं। और इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बस अगर आपको कभी लग रहा है लीक हो जाएगा पेपर या फिर कुछ हो जाएगा, डोंट फोकस ऑन दैट। अभी भी नीट 2026 में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं और जिनका सिलेक्शन भी हो गया है, तो
मैं तो बोलूँगी सिर्फ आप पढ़ाई पे फोकस करिए, ज़्यादा सोशल मीडिया पे मत जाइए, एंड डोंट distract yourself from these all things, and I hope inshallah you will able to achieve your success. And success isn't about like doing the making timetable and doing all those things. It's about how much you are giving efforts in that. आप कितना एफर्ट लगा रहे हो उसमें, दैट इज़ वॉट मैटर्स. तो मैं बोलूँगी कि आप जितना हो सके उतना मेहनत करिए, और अगर आपको चीज़ कि आपको कंफ्यूज नहीं रहना है कि मैं ये करूँ या वो करूँ. आपको हमेशा एक, अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको एमबीबीएस करना है, तो आपको नीट करना पड़ेगा बहुत अच्छे से गाइस. आपको नीट ऐसे लगाना पड़ेगा दैट इज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ. लाइक आपको वैसे ही लगाना है अगर आपको एमबीबीएस चाहिए तो, और गवर्नमेंट सीट में चाहिए तो. एंड thank you guys for watching this video, and I hope you guys like it. And if you guys like it, do like, share, comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel. और ऐसे वीडियोस के लिए आपको अगर मोटिवेटेड वीडियोस चाहिए तो डू लाइक नीट की वीडियोस में प्रिपरेशन की वीडियोस, तो like it and comment me so I can make more videos on it. Thank you guys. Bye bye.